आज सुबह जब मैं उठी हम्म। तब मुझे थोड़ी थकान हो रही थी हम्म। और सुबह स्कूल थी तो उठना था। तो फिर भी मेरे में ना एक खुशी थी। अच्छा। रीजन बताती मैं हम्म। क्या। ये 1 साल से ना मैं अपना काम या कमिटमेंट शेड कर रही हूँ। आई एम सेइंग नो टू लॉट ऑफ थिंग्स। रीजन भी मुझे लगता है कि मतलब काफी सारी चीजें आ जाती है हम्म। और फिर कहीं ना कहीं एक दो कॉम्प्रोमाइजेज हो जाती हैं तो आई वांटेड टू अवॉइड दैट। हम्म। तो काफी दिनों से ना मैं एक कंफर्ट जोन में चल रही थी हम्म। कि ये उठो रूटीन करो एक्सरसाइज करो और ज्यादा काम मत लो। दिन में एक हाथ दो काम ले लो एक्स्ट्रा वो कर लो। हम्म। लेकिन कल बैडमिंटन खेलने ट्रायल्स थे हमारे यहाँ तो मैं बैडमिंटन ट्रायल्स के लिए गई थी 9 से 10। जाने के पहले भी मुझे लगा था कि नहीं जाना है। हम्म। लेकिन जैसे आप एक बार उधर कोर्ट में चले जाओ हम्म। उसके बाद तो आपको अच्छा ही लगता राइट। है ना। हम्म। तो वो जो स्माइल रात को आई थी ना कि मैं अच्छा किया मैं आगे करके, हम्म। तो वो स्माइल वो थकान को हम्म। ओवर पावर कर गई। तो ये राइट। हुआ आज मेरे साथ। आप बताओ ओके। आपके साथ सुबह उठ के फर्स्ट थॉट क्या है। आज मेरा भी दिन स्माइल के साथ शुरू हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे थ्रू किसी किसी के चेहरे पे मैंने स्माइल लाई। वाह। हाँ, लाइक yesterday I got a call from one of my followers saying कि मुझे आपसे वन टू वन बात करनी है और कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, सो आई नीड टू बुक अ सेशन। तो मैंने कहा कि सेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंस आई नो देम काफ़ी टाइम से, तो ऐसे ही हम बात करेंगे। तो बात करते करते हमें पता नहीं चला, हमने 2 घंटे से ज़्यादा बात की और कोशिश की मैंने कि जो भी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, एंड द पर्सन वाज वेरी हैप्पी। वाह। एंड आई एम श्योर कि आज उनका भी दिन एक नई सोच के साथ शुरू हुआ होगा और उस थॉट से मुझे खुशी मिली। दैट्स ऑसम। हम्म। अच्छा। अभी मैं सोच रही थी रक्षाबंधन आ रही या है ना। यस, तो मार्केट में राखियां मिलनी शुरू हो आई गई नो है। यस। एक हाँ। और ये जो हम्म। त्योहारों का दिन है आई थिंक हम्म। एक के बाद एक सारे अच्छे अच्छे त्योहार आते आते हैं। हैं। हाँ। खुशियों के त्योहार आते हैं। हम्म। तो रक्षाबंधन के बारे में कैसे शुरू हुआ कुछ हिस्ट्री कुछ प्रेजेंट डे कुछ आप बताएंगे। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे हर फेस्टिवल की जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना और उसके बारे में सबको बताना। तो जैसा आपने पूछा रक्षाबंधन, तो मैं जरूर कहूंगी कि रक्षाबंधन जो है, सबसे पहले जो मैंने पढ़ा है वो कृष्ण जी और द्रौपदी के बीच में शुरू हुआ था। ऐसा मैंने पढ़ा है कि कृष्ण जी सुदर्शन चक्र जब अपना संभाल रहे थे तो उन गलती से उनके फिंगर पे चोट लग गई, तो हिज फिंगर वाज ब्लीडिंग। तो संभाल उस रहे थे मतलब हाँ, ये सुदर्शन चक्र चल रहा था चल रहा तो बेसिकली। उनके फिंगर पे जब चोट लगी तो सबने सोचा कि किस तरह से उनका ये जो चोट है वो ठीक की जाए। तो इमीडिएट एक्शन जो होता है वो द्रौपदी वही थी, उन्होंने अपनी साड़ी का किनारा उन्होंने टियर किया और उसी चोट पे उन्होंने बांधा। तो जब ये जेस्चर देखा कृष्ण जी ने, तो उनके मन में आया कि ये जो इन्होंने मेरे लिए किया है, द्रौपदी ने मेरे लिए किया है, इसका ऋण मैं जरूर चुकाऊंगा जब भी इनकी इज्जत पे बात आएगी या जब भी इन्हें जरूरत होगी, मैं इनके लिए खड़ा रहूंगा। और हम सब जानते हैं कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी ने जब लगा कि अब मतलब नहीं हो पा रहा है कुछ और, तब उन्होंने कृष्ण जी को पुकारा। और कृष्ण जी जब आए तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर तुम पहले पुकारती तो मैं और पहले आ जाता। और वो आए और उन्होंने ऐसी मतलब अपनी शक्ति से ऐसी साड़ी उन्हें प्रदान की जिसका कोई अंत ही नहीं था। अनंत। अनंत साड़ी थी वो कि उनकी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उनसे उस समय कि जब भी आपकी डिग्निटी पे कोई बात आएगी तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाऊंगा। है ना कितना गूज बम्स आ जाते हैं यस, ना। आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम कि मतलब दिस इज अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल विच स्टार्टेड
with this thought कि whenever you need, I'll be there or we'll be there for each other. ऑसम ऑसम। Yeah. एक ना एक स्टोरी हमने स्कूल में पढ़ी थी, Hmm. स्कूल में जब पढ़ रहे थे हिस्ट्री, Hmm. और आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एग्जैक्ट ग्रेड नहीं याद है, लेकिन घर में Okay. क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे Yes. तो लोग बातें भी करते थे। Hmm. वो बुक में आया, उसके पहले कहानी मुझे पता थी क्योंकि हमारे बड़े पढ़ चुके थे उसको। Right. तो उसमें ये था कि रानी कर्णावती, Okay. तो Hmm. चित्तौड़गढ़ पे हमला हुआ था, Hmm. एंड आई थिंक किंग had passed away by then, Hmm. और उनका बेटा छोटा था, और शी वॉज अ रीजेंट क्वीन जो Hmm. कहते हैं, Hmm. इन टिल द टाइम छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तब Hmm. तक। Hmm. तो बहादुर शाह ने जब अटैक किया था Hmm. उन पर, um, तब उन्होंने सपोर्ट के लिए, सपोर्ट फोर्सेस के लिए Hmm. दिल्ली दरबार तब हुमायूं का था, Hmm. और उनको खत लिखा था, खत Hmm. में राखी भेजी थी Okay. एक्सप्लेन करते हुए कि ये राखी का मतलब क्या है, अच्छा. और एज अ ब्रदर Hmm. आई एम आस्किंग फॉर योर सपोर्ट। Okay. तो हुमायूं जब दिल्ली से चित्तौड़गढ़ जब तक पहुंचे तब तक Hmm. अटैक हो चुका था, काफी Hmm. कुछ विद काफी कुछ लूट चुका था, Hmm. टूट चुका था। Hmm. हाउएवर हुमायूं ने देखा, और तब तक रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था टू Hmm. प्रोटेक्ट हरसेल्फ, Okay. और प्रोटेक्ट हरसेल्फ और नॉट गेट इनटू हैंड्स ऑफ द एनिमी। Hmm. लेकिन बेटा जिंदा था, और फिर हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया, Hmm. और रानी कर्णावती के बेटे को राज्य दिलवाया फिर से। Okay. Okay. कहानी तो ये है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इसमें तो कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं है, Right. रिलीजन भी Hmm. अलग अलग Yes. है ना। हाँ. और राखी तो फेमस है, लेकिन हाँ. इसकी Yes. इसकी है ना। हाँ. तो Hmm. ये क्या कहानी है, मतलब क्या हाँ. राखी हम किसको बांधेंगे, क्या भाई को ही बांधेंगे, नहीं, क्या क्या? मतलब जो मैं समझती हूँ, जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है इस विषय में, वो ये है कि राखी जो है वो एक धागा है, प्रोटेक्शन का बॉन्ड है बेसिकली। तो वो बांधा जाता है जिसको भी, उसकी हमें रक्षा करनी है, और अदर वे ऑल्सो जिसको हम बांध रहे हैं वो, उसका भी रिश्ता आपसे है, तो वो ओके। भी आपका रिश्ता और रक्षा कर सकता है, करनी चाहिए दोनों तरीके से। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी शुरुआत द्रौपदी ने की थी। ऐसा नहीं था कि भाई, भाई का रोल पहले है, नहीं। मतलब बीइंग लेडी, द्रौपदी ने सबसे पहले पहल की, रिश्ता बनाया, बांधा, और फिर उसका जो रिटर्न था वो कृष्ण जी ने किया। मेरे ख्याल से हम्म। द्रौपदी और कृष्णा भाई बहन भी नहीं थे, वो फ्रेंड्स हाँ, थे, फ्रेंड्स थे। है ना। यस, और आपने जो रानी कर्णावती की स्टोरी सुनाई, उसमें भी देयर वाज नो ब्लड लाइन, नो हम्म। रिलेशन, नो सेम रिलीजन, बट फिर भी वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि हम एक दोस्ती के रिश्ते से, हम जो है आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी रक्षा करेंगे। तो जैसे हम्म। अभी हम देखते हैं कि काफी घरों में भाई नहीं होते हैं, राइट। बहन बहन होते हैं, या यस। बहन नहीं होती, भाई हम्म। भाई होते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। तो रक्षाबंधन उनके लिए क्या महत्व रखता है, या व्हाट इज, हम्म। जैसे यू रिमेम्बर द अदर डे वी आर टॉकिंग टू पापा एंड ही हम्म। सेड हम्म। कि यू हैव टू अंडरस्टैंड रक्षा एंड बंधन। यस। जो बंधन वर्ड हाँ। इज बॉन्डेज, कि हम बॉन्ड। अब से हम्म। बंध गए, हम्म। है ना। हम्म। हम्म। तो ये बंधन जो है, हम्म। ये कितना इम्पोर्टेंट है, और किसके साथ बन सकता है। बंधन ऑलवेज गिव्स अ गुड फीलिंग। उसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि मैं इसके साथ बंध गया, या मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब मुझे इसके लिए करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहन को ही जिंदगी में कभी भाई की जरूरत पड़ सकती है हेल्प के लिए। इट कैन बी अदर वे ऑल्सो। कभी भाई को भी जरूरत पड़ सकती है, भाई की फैमिली को जरूरत पड़ सकती है, और वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहन की तरफ से मुझे हेल्प या सपोर्ट मिले। तो ये दोनों तरीके से होना चाहिए, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, बनती है। मैंने एक ये भी देखा है कि रक्षाबंधन के दिन सबसे पहली राखी हम भगवान को बांधते बिल्कुल, हैं, है मैंने ना। भी देखा है, सुना है। जो हम में से जैसे
कुछ हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम हनुमान जी को राखी बांधते हैं कि आपने हमारी रक्षा करनी है, हमेशा हमारे साथ रहना है। और कृष्ण जी को बांधते हैं, गणेश जी को बांधते हैं। तो अपने अपने बिलीफ्स हैं। जिस भी इंसान से या जिस एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन की, सपोर्ट की फीलिंग मिलती है, उसे आप राखी बांध सकते हैं।